अब हम कुछ स्पेशल तरह के डिफरेंशिएशन आपके साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारी वैरायटी डिफरेंशिएशन की पढ़ ली, जैसे पैरामीट्रिक पढ़ लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन का पढ़ लिया, फंक्शन की पावर फंक्शन मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला पढ़ लिया। अब हम इन्हीं चीज को यूज करते हैं, कुछ नई चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सवाल से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सवाल ऐसा लिखा हो, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स अप टू कितना, इंफिनिटी। तो दिखने में सवाल ऐसा लग रहा है जैसे कितना भारी सवाल हो, टेढ़ा सवाल हो, बहुत मतलब टिपिकल टाइप का सवाल हो। ऐसा नहीं है, इस तरह के सवाल बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल ऐसे सवाल ले लीजिए, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर कितना, साइन एक्स की पावर साइन एक्स अप टू कितना, इंफिनिटी तक। राइट, इस वैरायटी के सवाल आप ले लें, ये सवाल सारे बहुत आसान होते हैं। और अगर ऐसा क्वेश्चन लिख लें, y इक्वल टू अंडर रूट, ये ले लिया अपन x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अप टू इंफिनिटी। तो इस सेगमेंट के आप सवाल करने की कोशिश करेंगे तो ये सारे सवाल बहुत इजी होते हैं, इनको सॉल्व करना बहुत इजी है। चलिए आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन फर्स्ट सवाल से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके अंदर वैरायटी ऑफ सवाल लेंगे। इसमें पुरानी फंडामेंटल भी काम आएंगे, लॉग के फंडामेंटल काम आएंगे, राइट। और लॉग के साथ जो हमने फंक्शन वेरिएबल की पावर वेरिएबल लगाए उसके फंडामेंटल काम आएंगे। इसका मतलब पुराने कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। तो देखिए जरा, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स अप टू इंफिनिटी लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल इसमें से इस वाले x को मैं हटा देता हूं। अगर इस वाले x को हटा देंगे तो आप जरा देखिए ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये किसके इक्वल होगा, ऑब्वियस है ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अगर आपने इसमें से ये वाला x हटा दिया तो 100% ये वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, y के इक्वल ही आएगी। दोबारा देखिए, अगर ये x है, इसमें से आपने ये वाला x हटा दिया, अब बताइए ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ये वैल्यू भी किसके इक्वल है, y के इक्वल है, क्योंकि ये जा कहां तक रहा था, इनफाइनाइट तक। अभी अपन बिल्कुल सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं कि हमने इसमें से एक x हटा लिया, तो ये इंफिनिटी में से अगर एक x हटा लिया तो भी क्या फर्क पड़ेगा, इनफाइनाइट तक ही जा रहा है वो, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी अपन समझेंगे कि ऐसा क्यों बोला गया। लेकिन बिगिनर के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने ये x लिखा हुआ है, ये कहां तक मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है इनफाइनाइट तक। इसमें से अगर मैं ये वाला डालूंगा तो भी क्या होगा, ये इनफाइनाइट तक ही मूव करेगा। और अगर ये इनफाइनाइट तक ही मूव करेगा तो इसका मतलब ये वैल्यू भी किसके इक्वल रहेगी, यस y के इक्वल ही रहेगी। तो ये जो पिक्चर थी वो इसमें चेंज हो जाएगी, x की पावर y, राइट। बाद में आपको इसका मैं दूसरा मेथड बताऊंगा कि हमने ऐसा करा क्यों, क्या पर्पज होता है, क्यों ऐसा किया जाता है। लेकिन फिलहाल बिगिनर की तरह हम ऐसी बात करें तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए तो ये क्वेश्चन में क्या लिख दूंगा, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स अप टू क्या लिखा हुआ है, इंफिनिटी। तो ये y इक्वल टू क्या बन गया, x की पावर y, राइट। अब देखिए ये क्या है, ये जो मेरे पास है ये हो गया वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, लॉग। लेकिन मैं लॉग क्या ले सकता हूं, यस, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल है, मुझे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैंने लॉग ले लिया, लॉग y बेस कितना e इक्वल टू, यहां लॉग लेंगे x की पावर कितना y बेस कितना e, ये पावर आगे मूव कर जाएगी और ये बन गया y लॉग कितना x बेस कितना e, राइट। अब इसमें अपन पुराना कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो पुराना कॉन्सेप्ट लगाते हैं, देखिए तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा, इसका डिफरेंशियल हो गया 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू, इधर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इधर मुझे लगाना पड़ेगा u इंटू वी। तो u इंटू वी लगाते हैं log x और इस y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx प्लस, राइट, ये y और इसका डिफरेंशिएशन कितना 1/x। और हर बार जैसे अपन करते हैं इसके बाद भी वही काम करेंगे, किसको इकट्ठा कर लेंगे, डिवाइड बाय dx को। तो देखिए एक तो डिवाइड बाय dx यहाँ पर है, एक डिवाइड बाय dx यहाँ पर है, इसको इधर ले आए तो डिवाइड बाय dx कॉमन आ जाएगा। इस डिवाइड dx को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस y माइनस का कितना log x बेस कितना आया e इज इक्वल टू कितना लिखेंगे y बाय x। तो देखिए डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो 1 माइनस y log x बेस e डिवाइडेड बाय y इक्वल टू y बाय x, राइट। अब इस y को इधर शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड बाय dx कितना आएगा, ये डिवाइड बाय dx आ गया मेरे पास, इस y को इधर शिफ्ट कर देंगे तो y स्क्वायर
और ये x और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग x बेस e, और ये मैंने मेरा आंसर तैयार कर लिया। तो देखिए कितना सिंपल सवाल निकला, लेकिन कॉन्सेप्ट वही सारे पुराने निकले, केवल स्टार्टिंग का एक चीज हमारे नई निकली कि हमें इसको क्या मानना था, y। इसके अलावा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही पुराना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, फिर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स अप टू इंफिनिटी, राइट। सेम वही चीज, ये कॉन्सेप्ट किसके इक्वल होगा, y के लिए। देखिए बेसिक मेथड तो ये है कि ऐसा मानिए जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होता है उसको y माना जाता है। तो देखिए यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, आगे हम यही बोलते हैं, मान लीजिए रिपीटेशन आगे जाके स्टार्ट हो, अभी से स्टार्ट नहीं हो, तो जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को y माना जाएगा। तो ऐसे सवाल अपन आईटी वाले वीडियो में देखेंगे जहां मैं डबल के बाद रिपीटेशन दिखाऊंगा आपको। यहाँ तो सिंगल एक के बाद ही रिपीटेशन दिखाया, वहां 2 के बाद रिपीटेशन आएगा, 3 के बाद रिपीटेशन आएगा। तो जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो उसको आप क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो देखिए क्या बना इससे, y इक्वल टू log x, इधर लिख देंगे साइन x की पावर कितना y। अब वही वेरिएबल की पावर क्या बन गया, वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग लेते हैं लॉग y बेस e, तो इधर बनेगा लॉग साइन x की पावर कितना y बेस कितना e, ये आगे जाएगा। तो लॉग y इक्वल टू y लॉग साइन x और बेस कितना हो गया e। अब मुझे इसमें क्या लगाना पड़ेगा, यस u इंटू वी लगाऊंगा। तो u इंटू वी के लिए तैयार हो जाए पर, तो u इंटू वी लगाते हैं बेटा। तो चलिए इसका डिफरेंशियल बताएंगे। इसका डिफरेंशियल एज यूजुअल 1 अपॉन y डिवाइड बाय dx। गुड। इसमें क्या लगेगा, u इंटू वी, तो इसको बाहर कर देते हैं। देखिए कितना है, लॉग साइन x और इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx, राइट, प्लस ये y और लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन कितना, तो लॉग का इसका करेंगे तो 1 अपॉन साइन x और साइन x का cos x, तो क्या बन गया cos बाय साइन, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कितना बन गया cot, तो y इंटू cot x। अब मुझे इसमें से क्या इकट्ठा करना है, डिवाइड बाय dx। तो देखिए डिवाइड बाय dx को इकट्ठा कर लेंगे ये और यहां से, तो डिवाइड बाय dx कितना आया 1 बाय y और इधर से माइनस का log sin x बेस e इक्वल टू y और ये cot x, राइट। एलसीएम ले लेते हैं, डिवाइड बाय dx, इधर का एलसीएम कितना आएगा y 1 माइनस y log sin x बेस e इक्वल टू y cot x और फाइनल डिवाइड बाय dx इक्वल टू, इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इंटू cot x डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड कर देंगे 1 माइनस y log और ये sin x, और ये मेरा आंसर आ गया। तो इजी वे में समझ में आ गया अपन को। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, वन अनदर क्वेश्चन, y इक्वल टू log x की पावर log x की पावर log x अप टू इंफिनिटी। तो घबराए नहीं, सेम वही काम, मैंने जानबूझ के एक log लिया ताकि log का और भी रोल समझ में आने लग जाए। तो y इक्वल टू क्या लिख देंगे सारे कॉन्सेप्ट को, देखिए यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ और जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होता है उसको हम क्या लेते हैं y। तो y इक्वल टू log x की पावर कितना y। अब दोनों साइड log लेंगे बाय टेकिंग log y इक्वल टू, इसको log लेंगे क्या बन जाएगा log लिख देते हैं x की पावर y। तो ये कहा जाएगा आगे कितना बन गया log y बेस की इक्वल टू y इंटू log x। देखिए अभी भी वही दो फंक्शन है, तो इस साइड तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा u इंटू वी, और इस साइड में इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा जैसा मैं करता आया हूं। देखिए तो राइट साइड तो u इंटू वी लगाएंगे, तो u इंटू वी लगाएंगे और लेफ्ट साइड इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन y dy बाय dx इक्वल टू, इसमें क्या लगाएंगे अपन u इंटू वी। तो u इंटू वी लगाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को इसको अलग रखेंगे, log
लॉग कितना x, और इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx, राइट, प्लस ये y, इसका डिफरेंशियल कितना होगा, तो अपने पास पहले लॉग का 1 बाय लॉग x और फिर इस लॉग का 1 बाय x, तो फाइनल आंसर कितना आया 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू लॉग बेस e log x बेस e dy बाय dx प्लस y डिवाइडेड बाय x, कितना x log x, राइट। अब सेम डिवाइडेड x कॉमन ले लेंगे, डिवाइडेड x कॉमन लेंगे तो 1 बाय y माइनस कितना log बेस e log x इज इक्वल टू, इस वाले को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये एज इट इज है अपने पास y, इसको बदल गया था x log x। आप देखिए इसको डाउन साइड डाल देंगे एलसीएम लेने के बाद, तो dy बाय dx एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस y log e log x डिवाइडेड बाय हाउ मच y इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x log x, करेक्ट, बेस e। यहां तक आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आएगा, ये इधर शिफ्ट जाएगा तो वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स log x, इसके बाद 1 माइनस वाई log x बेस कितना e, और ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए अपने एक वैरायटी के 3 सवाल कर लिए। अब थोड़ी सी वैरायटी चेंज कर लेते हैं। थोड़ी सी वैरायटी चेंज कर देते हैं। देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अप टू इंफिनिटी। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है क्या, कि देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो रिपीटिशन आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आपका रिपीटिशन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये बन गया y इक्वल टू अंडर रूट कितना x प्लस y। बस इतनी सी बात, छोटा सा हो गया क्वेश्चन। इस पूरे चीज को हमने क्या लिख दिया y, तो जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो उसको y मान लिया। अब इसके बाद यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको डायरेक्ट चला लीजिए या फिर एक बेस्ट तरीका की पहले इसका क्या कर दिया जाए स्क्वायर। स्क्वायर करने से कैलकुलेशन क्या होगी, आसान हो जाएगी। तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, देखिए क्या हुआ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एक्स प्लस वाई। इससे थोड़ी कैलकुलेशन क्या होगी, आसान हो जाएगी। तो इसका डिफरेंशियल कितना आएगा 2y dy बाय dx इज इक्वल टू, राइट, इसका डिफरेंशियल कितना होगा, इसका डिफरेंशियल 1, करेक्ट, और प्लस इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, इसका डिफरेंशियल वही dy बाय dx। अब आप किसको इकट्ठा करेंगे, इनमें सब में से किसको इकट्ठा करने वाले हैं, dy बाय dx को। किसको इकट्ठा करेंगे, इसमें से dy बाय dx को कलेक्ट कर लेंगे, राइट। सेम एज यूजुअल dy बाय dx कलेक्ट कर लीजिए। तो यहां से dy बाय dx ले लेंगे कॉमन, तो देखिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, यस dy बाय dx कॉमन ले लीजिए। कितना है देखिए, यहां से 2y माइनस का 1, ये मेरे पास क्या आ गया कॉमन। इसके बाद क्या बचा 1, तो dy बाय dx की वैल्यू बताइए। बिल्कुल सही है बेटा, कितना 1/2y माइनस 1। तो देखिए ऐसा लग रहा था जैसे सवाल कितना टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा नहीं है। कैसा है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट निकला, इजी सवाल निकला, इजी मेथड निकला। एक क्वेश्चन और देखते हैं रूट वाला ही। देखिए एक वैरायटी और रूट की, ऐसा लिखते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कितना 10x। तो अपन को फिर अगेन घबराना नहीं है, सेम वही काम करना है। क्या मानना है इसको y, लेकिन y कहां से मानेंगे, वहां से मानेंगे जहां से क्या होगा, रिपीटिशन स्टार्ट होगा। तो रिपीटिशन स्टार्ट करते हैं, यहां से रिपीटिशन हो रहा है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या माना जाएगा, इस पूरी चीज को हम क्या मान लेंगे y। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट कितना 10x प्लस y, करेक्ट। वही सेम, या तो आप इसको डायरेक्ट कर लें या फिर हम क्या कर दें इसका, यस स्क्वायर कर दें। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बना 10x
प्लस वाई, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब अपन इसमें क्या लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, वो ले लेंगे, लॉग लेने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे 2y dy बाय dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx, करेक्ट। अब क्या कॉमन लेंगे इसमें से, dy बाय dx, तो dy बाय dx कॉमन ले लेंगे, यहां से कितना आया देखिए 2y माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, तो dy बाय dx की वैल्यू, तो मेरे पास फाइनल आया sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1, और ये मेरा क्या आ गया आंसर। देखिए तो ये सवाल हमारा सोल्व हो गया। तो अपन ने इस तरह के सवाल, सिंपल सवाल करने की कोशिश करी है। अब अपन इसमें नई वैरायटी के सवाल करने की कोशिश करेंगे। बेसिक डिफरेंशिएशन तो आपको आ चुका, लेकिन अब आपको इनको यूज करना सीखना है। तो एक अपन वैरायटी और सीखते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा हर वैरायटी के ऊपर, जितना अपन अभी तक पढ़ा है उन पर नए नए सवाल करने की कोशिश करेंगे। पहले एक नई वैरायटी और देख लेते हैं। देखिए उसके बाद अपन नए खूब सारे सवाल करेंगे हर वैरायटी में जितना अपन सीखा है। उसके बाद फिर अपन डिस्कस करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। पहले सिंगल पे बात करेंगे, उसके बाद फिर डबल पे चलेंगे। देखिए ऐसा लिख दिया जाए डी बटे डी एक्स, dx के जगह लिखा हो 10x और यहाँ लिखा हो e की पावर x। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 10x का डिफरेंशियल करना है, किसके रेस्पेक्ट में, e की पावर x के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ वन फंक्शन। तो टॉपिक हमारा ये हो गया डिफरेंशियल ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डिफरेंशियल ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। कई बार इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये सवाल ऐसे टेढ़े नहीं है, बहुत आसान है। देखिए क्या कंसेप्ट करना है, ऐसा लिखा है जैसे d बटे डी ई की पावर x और यहाँ लिखा है 10x। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख दीजिए d बटे डी एक्स 10x, और इसको लिख देते हैं d बटे डी एक्स कितना e की पावर x। इसका अलग डिफरेंशियल कर दीजिए dx के रेस्पेक्ट में, इसका अलग डिफरेंशियल कर दीजिए। तो इसका डिफरेंशियल कितना हो गया sec स्क्वायर x, और इसका डिफरेंशियल कितना हो गया e की पावर x। इसका मतलब अपना फाइनल आंसर आ गया e की पावर माइनस x इंटू sec स्क्वायर x। तो ये अपना सवाल खत्म हो गया, बहुत सीधा से निकला। उसका dx के रेस्पेक्ट कर दीजिए, इसका dx के रेस्पेक्ट कर दीजिए, और दोनों को डिवाइड करना था ही। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हो d बटे डी एक्स log x बेस e डिवाइडेड बाय 3 की पावर x, सॉरी ऐसे d log x डिवाइड बाय d 3 की पावर x। इसका मतलब 3 की पावर x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे d बटे डी एक्स log x x के रेस्पेक्ट में, और इसका हम लिख देंगे d बटे डी एक्स कितना 3 की पावर x। तो बेटा इसका डिफरेंशियल 1 बाय x, इसका 3 की पावर x और log 3। तो फाइनल आंसर 1 डिवाइड बाय x इंटू 3 की पावर x इंटू log 3। ये सवाल अपना सॉल्व हो गया, करेक्ट। तो देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इनवर्स वाले सवाल डाल लेते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हो d बटे डी एक्स, d बटे d ऐसा लिखते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और b tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस फंक्शन का इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो कई बार पेपर में ऐसा लिखा आता है इस तरह से, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको माइनस ले लें तो इजी हो जाएगा, इस टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कहा जाता है कि इस फंक्शन का इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो कई बार ऐसे लिख के आ जाता है पेपर में, ऐसे लिख के आ गया तो भी ठीक है, ऐसे लिख के आ गया तो भी ठीक है। तो थोड़ा सा पहचान लीजिए, अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो ऐसे सवाल अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट में करे थे, और वीडियो नंबर 3 में अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था उसके अंदर इस तरह के सवाल करने की कोशिश करी थी।
तो ऐसे सवाल अपन एक बार फिर वंस अगेन ओपन कर लिए मैंने, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो देखिए क्या करने वाले हैं अपन, इसको अपन ऐसे लिख देंगे डी, अलग अलग लिख लीजिए, चाहे आप इसको लिख लीजिए पी और इसको लिख लीजिए क्यू। तो मैंने पी क्या ले लिया, पी ले लिया मैंने साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और क्यू मैंने क्या ले लिया, क्यू ले लिया मैंने क्यू इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इनको अलग अलग सोल्व करके देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अपन एक्स की वैल्यू क्या डाल देंगे, tan थीटा। तो ऐसे क्या बनेगा, p इक्वल टू, मैंने दोबारा इसको सोल्व करके दिखा रहा हूं, साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया, p इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और p इक्वल टू कितना 2 थीटा, और 2 कितना 2 tan इनवर्स x। ये तो आपको मालूम है, डायरेक्ट भी मालूम था, लेकिन फिर भी आप इसको पेपर में करके दिखाइएगा। इधर से देखिए, इसमें भी अपन x की वैल्यू tan थीटा डाल देंगे। तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो q इक्वल टू कितना, tan इनवर्स tan 2 थीटा, अगेन q इक्वल टू कितना आएगा 2 थीटा और 2 tan इनवर्स x। अब बच्चे क्या करते हैं, इनको काट देते हैं, ऐसे नहीं काटना, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, राइट। तो काटना नहीं होता, कहीं आप 2 tan इनवर्स x को 2 tan इनवर्स x कर दो। ये मैंने आपको सवाल इसलिए दिया, काटना नहीं है। आपको क्या करना है, अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप काम का है, ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं इसके अंदर। तो देखिए हमने क्या लिखा, डी, बट मेरे पास सवाल ये था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका मुझे चाहिए था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे डी 2 tan इनवर्स x, राइट, डिवाइडेड बाय dx। ये हो गया, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर लिया। और ऐसे लिख देंगे d बटे dx 2 tan इनवर्स x। काटना नहीं है इसको, है ना, ये 2 तो कट जाएगा, बाद में 2 काट सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब काटेंगे और इसको वैल्यू क्या डालेंगे, 1। यहां नहीं काटना इसको, राइट। कहीं यहां लिखा tan इनवर्स x, यहां लिखा tan इनवर्स x को काट दिया, यहां नहीं काटना, इसका डिफरेंशियल करना है, इसका डिफरेंशियल करना है, और उसके बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कटेगी। एक सवाल अपन इस तरह और बना लेते हैं, देखिए, ताकि आपसे गलतियां नहीं हो पेपर में। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ऐसा सवाल अपन लिख लेते हैं, डी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको मालूम है कितना होता है 2 tan इनवर्स x, ये भी आपको मालूम है 2 tan इनवर्स x। या तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, नहीं तो आपको मालूम ही है। स्टार्ट करने का तरीका ऐसे होगा, cos इनवर्स, इसको आप p ले सकते हैं, तो ऐसे लिख देंगे d बटे dq, और ये p, तो dp बटे dx और dq बटे dx, ऐसे सोल्व कर देंगे। और p की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो p कितना था, p हमारे पास था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या डाल देंगे, tan थीटा, ये हो जाएगा p इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, राइट। और ये कितना बन गया 2 थीटा 2 tan इनवर्स x, ये हो गया। ऐसे q को स्टार्ट करेंगे, q कितना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी x की वैल्यू क्या डाल देंगे, tan थीटा। तो देखिए q क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, कितना बन गया q 2 थीटा, कितना q कितना बना 2 tan इनवर्स x। अब इस पे इसकी वैल्यू डालेंगे, तो देखिए वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा, d बटे dx 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय, ऐसे q की वैल्यू डालेंगे d बटे dx कितना 2 tan इनवर्स x। इस 2 से तो 2 काट सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व करके भी काट सकते हैं। 2 को बाहर ले आइए, बेस्ट है 2 को बाहर ले आइए और बाद में काटने की कोशिश करिए, ज्यादा बढ़िया होगा। तो देखिए ये 2, ये कितना हो जाएगा 2 d बटे dx tan इनवर्स x
होल डिवाइड बाय 2 डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशियल ये 2 तो काट दिया अपन ने, इसका डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल और मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो डिफरेंशियल करने के बाद इसको काटिएगा, उससे पहले नहीं काटे कोशिश करें। राइट, एक सवाल और देखते हैं। देखिए एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे चल रहा है। एक सवाल और बना लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं डी बटे डी एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल बना लेते हैं ताकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ऐसा लिख देते हैं, देखिए साइन इनवर्स 2 इंटू 3 की पावर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 9 की पावर एक्स। और इसका करना है मुझे किसके रेस्पेक्ट में, डी कॉस ले लेते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस 4 की पावर एक्स और 1 प्लस 4 की पावर एक्स। तो मुझे इसका इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इस वाले का इसके रेस्पेक्ट में। तो देखिए p किसको लेंगे, p मेरे पास बन गया साइन इनवर्स कितना 2 इंटू 3 की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 की पावर x का होल स्क्वायर, ये बन गया p। राइट, और q क्या बन गया, q बन गया मेरे पास cos इनवर्स 1 माइनस 4 की पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस 4 की पावर x, ये क्या बन गया मेरे पास q। ये दोनों क्वेश्चन अपन ने करे हुए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल में। तो देखिए फाइनल इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये लिख दिया मैंने dp बाय dq। तो dp बाय dx और dq बाय कितना dx। इसका मतलब इसका डिफरेंशियल करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के, इसका करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के, और उस वैल्यू को यहाँ रख दी जाएगी। तो सबसे पहले इसको मॉडिफाई करेंगे तो p, तो देखिए p कितना हो गया साइन इनवर्स, इसको लिख देता है 2 इंटू 3 की पावर x, और ये मैंने ऑलरेडी बना के दे दिया आपको 1 प्लस 3 की पावर x का होल स्क्वायर। तो 3 की पावर x को क्या ले लेंगे, tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा, देखिए p इक्वल टू ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा 2 और थीटा, 2 थीटा कितना tan इनवर्स 3 की पावर x, ये तो अपन निकालिए क्या p। अब q निकालते हैं इसी तरह से। तो देखिए इस q को निकालने के लिए इसके अंदर क्या करें, इस q को ऐसे लिख देते हैं cos इनवर्स 1 माइनस 2x का स्क्वायर 2 की पावर x का स्क्वायर और 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर। अब ये थोड़ा फॉर्मेट नजर आ जाएगा आपको। तो इस 2 की पावर x को क्या ले लेंगे, tan थीटा। राइट, तो देखिए q क्या बन जाएगा, q इक्वल टू cos इनवर्स, ये किसका बन गया cos 2 थीटा। राइट, तो q हो गया 2 थीटा कितना 2, इसको थीटा की जगह पाई लेंगे क्योंकि हमने इसको डिफरेंट माना इससे। देखिए यहाँ तो इसको पाई लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये हो गया 2। राइट, यहाँ से कितना होगा tan इनवर्स कितना 2 की पावर x। बस ये चीज समझना है क्योंकि उस समय दोनों में x सेम माने थे, यहाँ इसमें ये अलग है ये अलग है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या बनेगा d बटे dx, इसकी वैल्यू 2 tan इनवर्स 3 की पावर x डिवाइडेड बाय d बटे dx कितना 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। राइट, अब आप इसका डिफरेंशियल कर लेंगे। तो अब इसका डिफरेंशियल करें, 2 बाहर आ गया, 2 d बटे dx tan इनवर्स 3 की पावर x होल डिवाइडेड बाय 2 इसका d बटे dx tan इनवर्स 2 की पावर x। इससे कैंसिल, इसका डिफरेंशियल आप जानते हैं कितना 1 प्लस 3 की पावर x का होल स्क्वायर 3 की पावर x इंटू log 3 होल डिवाइडेड बाय, इसका डिफरेंशियल 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर इंटू कितना 2 की पावर x log 2। तो फाइनल आंसर इसको लिख देते हैं log 3 बेस e log 2 बेस e। राइट, ये स्टेप ऊपर चला जाएगा तो देखिए कितना बनेगा, और ये पहले 3 की पावर x और ये बन गया 1 प्लस 4 की पावर x, इधर से बनेगा ये
2 की पावर x 1 प्लस 9 की पावर x। तो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये सारे अपने कंप्लीट कर लिए और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो आपने डिफरेंशियल सीखा एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, और अपने से पहले क्या सीखा, जिसमें इनफाइनाइट बार सीरीज आ रही थी उनका डिफरेंशिएशन। अब हम खूब सारे सवाल करने की कोशिश करेंगे अलग अलग वैरायटी के। आपको हर तरह का डिफरेंशिएशन आपको आ चुका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का आ गया, पैरामेट्रिक का आ चुका, ठीक है, इस तरह का वेरिएबल का फंक्शन टू फंक्शन का आ गया, वेरिएबल का आ गया, राइट, इनफाइनाइट वाला भी आ चुका है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में भी आ चुका है। बस अब कमी चीज है तो किस एक चीज की, वो है क्या, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस चालू करते हैं, देखिए।